वहीं ओमिक्रॉन पर अलर्ट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके लक्षण भले ही कमजोर हो अभी, लेकिन तेजी से फैलता संक्रमण आपको मुसीबत में जरूर डाल सकता है। इसलिए एहतियात जरूरी है क्योंकि पिछले 20 दिन में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पिछले 20 दिन में 100 से ज्यादा मरीजों वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र, तो वहीं दिल्ली में 67 ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हो गई है। भीड़ फिर भी कम नहीं हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान इस पूरे मामले में लिया है। सरकार को फटकार तक लगाई गई है और सरकार को भीड़ कंट्रोल करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। सरोजनी नगर में अब ऑड इवन फॉर्मूले के मद्देनजर भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है क्योंकि दुकानें अब ऑड इवन फॉर्मूले की तर्ज पर खुलेंगी। तो वहीं गुजरात, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में भी ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या और कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल में भी ओमिक्रॉन के नए मरीज पाए गए हैं। कोविड की संख्या तो बढ़ ही रही है, तो वहीं देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने एक बार फिर सरकार और लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली, मुंबई, साउथ तक लगातार ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। विश्व में ये चौथी बार हो रहा है जब केसेस फिर से एक नया पीक छू रहे हैं। 23 दिसंबर को पूरे विश्व में एक दिन में 9,64,000 केसेस आए। सो द वर्ल्ड इज विटनेसिंग द 4th सर्ज एंड द ओवरऑल पॉजिटिविटी इज 6.1। हालांकि अभी तक जो विश्व का अनुभव है और साउथ अफ्रीका का अनुभव है, उसमें ओमिक्रॉन के मरीजों को अतिरिक्त ऑक्सीजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। एडिशनल मेडिकल ऑक्सीजन हैज नॉट बीन रिक्वायर्ड based on the experience of South Africa and other countries of the world. However, we need to be vigilant, as I have said, we need to be proactive. अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से मौजूदा स्थिति को गंभीरता से लेने को कहा है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करें। सरकार के मुताबिक पूरी दुनिया में जब चौथी लहर से लोग परेशान हैं, भारत के लिए फिलहाल राहत की बात जरूर है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसे आप इन पॉइंटर्स के जरिए समझिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े जो सामने आए हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में 4 हफ्ते से रोजाना जो मामले यहां 10,000 से कम दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं दुनिया में 3 हफ्ते में रोजाना 9,000 के आसपास है। देश में 1% से कम पॉजिटिविटी रेट भारत में है और औसत पॉजिटिविटी रेट दुनिया का 6% से ज्यादा है। भारत में फरवरी में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं कई देशों में दुनिया के चौथी लहर का कहर देखने को मिल रहा है। भारत की बात की जाए, 12 राज्यों में केस सामने आए हैं, 22 जिलों में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है। 108 देशों में ओमिक्रॉन का खतरा दुनिया में अब तक फैल चुका है। तो ये वो आंकड़े जो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन भारत को सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।